अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, परम विदुषी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, ऋषिकेश के इस गणेश नगर के अंदर आज एक सुंदर शुभ आयोजन समायोजित हो रहा है, जिसकी पूर्व भूमिका आप लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। हमारे साध्वी जी महाराज ने, तेजस मुनि जी महाराज ने अपने भजन रखे, पुनीत मुनि जी महाराज ने अपने सुंदर भाव रखे और राजेश मुनि जी महाराज ने ऋषिकेश का इतिहास, साधु संतों की भूमिका, संत समागम और आज के प्रसंग पर सुंदर प्रभावशाली अपने भाव रखे हैं। आज का मुख्य विषय है कि हमारे नवदीक्षित मुनिराज ओजस मुनि जी महाराज को दीक्षा का बड़ा पाठ पढ़ाया जाएगा। बड़ा पाठ क्या है, इसकी क्या भूमिका है, ये मैं बाद में अपनी बात रखूंगा। पहले मूल पाठ सुनाने का रहेगा, उसके बाद मैं अपनी व्याख्या या अपनी बात कहूंगा। हमारे मुनि श्री खड़े हो जाएंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार तिखत्व का पाठ पढ़ेंगे। अपने स्थान पे बस हाथ जोड़ के जो पाठ पढ़ेंगे उन्हें सुनना है। जहां जहां बहुसरामी आए, मिच्छामी दुक्कडम आए, बोलना, ठीक है। ये जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, एक शास्त्र का नाम है 10वें कालिक सूत्र, जो हमारे 32 आगमों में से एक आगम है और जो स्वयंभव आचार्य हुए हैं भगवान महावीर के बाद, उन्होंने नवदीक्षित साधु सतियों के लिए इस सूत्र की रचना रची। उसका अपना एक इतिहास, उसमें जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। कंपलसरी 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्याय सुनाए जाते हैं, संकल्पबद्ध करवाए जाते हैं, उनको स्वीकार किया जाता है और हर साधु साधु को दीक्षा से पूर्व इन सबको याद भी किया जाता है। तो आज ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप सब सुनने का भाव रखेंगे। 10वें कालिक सूत्र का प्रथम अध्याय है दुम पुफ्या नामक अध्ययन। प्राकृत भाषा है, जैसे संस्कृत है ऐसे प्राकृत है। पाली भाषा बौद्धों के ग्रंथों की है। जैन धर्म में प्राकृत में सारे जैन आगम है और वैदिक सनातन परंपरा के ग्रंथ सब संस्कृत के अंदर हैं। तो इसके अध्ययनों को मैं क्रमशः बोल रहा हूं और आप सब सुनेंगे और हमारे मुनि श्री तो सुनेंगे ही सुनेंगे। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नम समति जस धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस पुफ्फेसु भमरो आविये रसम नये पुफ्फम किला मई सोये पीणी अप्पयम एमे समण मुत्ता जे लोय संति साहुणो विहंगा में पुफ्फेसु दान भत्ते शणे रया वयम च वित्तिम लब्भामो नये कोय ओहम मई आह गणेशु रियंते पुफ्फेसु भमरा जहा महुगार सम्मा बुद्धा जे भवंती अनिसिया नाना पिंडरय दंता तेण वुच्चंती साहुणो तिबेमी। पहले अध्ययन में 5 गाथाएं हैं, छोटा अध्ययन है लेकिन भावपूर्ण है। दूसरा अध्याय है सामन पुव्वयम नामक अध्ययन है, ये दूसरा अध्ययन है। कहम्य कुज्जा सामन्नम जो कामेन निवारे पय पय विषयंतो संकपस वसम गौवत्त गंधमलंकार मिथ्यो सैनाणी है अच्छंदा जेन भुंजंती नैसे चैत्य उच्चै जे कंते प्रिय भोय लद्दे विपिठे को वही साहिणे चय भोय सेहु चैत्य उच्चै समय पे है परिवयंतो सिया मणो निस्सरई वैद्दा
नैसा महम नोवी अहम प्रीति से इच्छे ताविण एज्जरागम आया वह च सोग मल्लम कामे कमाई कम्युम खुदुखम छिंदा ही दोसम विणेज्जरागम एवं सुही होइसी संपराय पखंदे जलियम जोई धूम केवं दुरासय नेच्छन्ति वंतम बौद्धम कुले जाया आगंधणे धीरत्थु तेजसो कामी जो तम जीवे कारण वंतम इच्छसि आयु सेम ते मरणम भवे अहम च भोगराय तम चसी अंधगवन्यो माँ कुले गंधना होमो संजमो नेहोचर जैतम काहिसी भावम जाजा दिच्छसि नारियो वाया विद्दो वहडो अट्ठी अप्पा भविष्यसि तीसे सो वर्णम सोचा संजय सुभाष्यो अंकुशेण जहां नागो धम्मे संपटी वाइयो एवं करिंते संबुद्धा पंडिया पव्यक्षणा विनियट्टन्ति भोगेसु जहां से पुरी सुत्तमो तिबेमी। ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय है खुड्डिया यार कहा। इसमें गाथाओं में कहा है कि संयम सुट्ठी अप्पाणम विपमुक्काणम तायणम तेसी में मणाइन्नम निगंथाण महेशिणम उद्देश्यम किए गडम नियाग अभिणाणीय राय भत्ते सिणाणे गंध मल्ले वियणे सन्निहि गेमत्तेय राय पिंडे किमिच्छे संवहणा दंत पवणाय संपुच्छणा देह पलोणाय अट्ठावय नाली छत्त से धरण अठय तेग इच्छन पहाणा पाय समारंभम च जोइणो सेज्जायर पिंडम चे आसंदी पलियंक गिहिंत निसेज्जय गाय सुट्टणाणीय गिणो वेया वडियम जाय आजीवत्य तत्ता निवुड वोहितम अवसरणाणीय मूले सिंहवेरे उच्चु खंडे अनिवुडे कंदे मूले सचित्ते फले बिये आमय सोवच्चले सिंहवे लोणे रोमा लोणे आमय सामुद्दे पंसुख खारे काला लोणे आमय धोणेत्ति वमणे वत्थिकम वीरणे अंजने दंतवणे गाय भंग विभूषणे सव में मणाइन्नम निगंथाणम महेशिणम संजमम्य जुत्ताणम लहु भूय विहारिणम पंचा सव परिन्नाया तिगुत्त छसु संजय पंच निगणा धीरा निगंथ उज्जुदंसिणो आया वयंती गिम्मेसु हेमंतेसु अवावडा वासासु पड़ी संलीना संजय सुसमाया परिसहरिवदंत धुई मोह जींदिया सब दुख पहिणठा पकमंती महेशणो दुख करायम करिताणम दुस्साहिम सहितुय केथ देव लोयसु के सिद्धंती निरया कविता पु कम्मायम संजमेण तवेणीय सिद्धि मग मणुपत्ता तायणो परिनिवुडा तिबेमी। ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथा अध्याय छज्जीवणिया नामक अध्ययन है। सुयम में अवसम तृणम भगवे एवं अक्षण एक खलु छज्जीवण्य दामज्जनम समणेणम भगवे महावीरणम कास्वेणम पवयसु एकसु पनत्त सेयम तेज्यम अज्जनम धम पनत्ति कैरा खलुसा छज्जीवणिया नामज्जनम समणेणम भगवे महावीरणम कास्वेणम पवयसु अक्षया सुपनत्त सेयम में अहिज्यम अज्जनम धम पनत्ति इमा खलुसा छज्जीवणिया नामज्जनम समणेणम भगवे महावीरणम कास्वेणम पवयसु अक्षया सुपनत्त सेयम में अहिज्युम अज्जनम धम पनत्ति तंजहा पुडवी काया आव काया तेव काया वायु काया मनस्सी काया तस्त काया पुडवी चित मंत मखय अनेक जीव पुडो सत्था अनत सत परिणेणम आव चिंत मंत मखय अनेक जीव पुडो सत्था अनत सत परिणेणम तेव चिंत मंत मखया अनेक जीव पुडो सत्था अनत सत परिणेणम वाव चित मंत मखय अनेक जीव पुडो सत्था अनत सत परिणेणम वनस्सी चित्तमंत मखानिक जीव पुडो सत्था अनत सत्परिणाम तंजहा अग बिया मूल बिया पोर बिया खंड बिया बीय रुआ समुच्छीमा तणलया वनस्स काइया सबिया चिंत मत मखानिक जीव पुडो सत्था अनत सत्परिणेणम से जे पुण इमे अणेगे बहवे तसा पाणा तंजहा अंडिया पोया जराउया रसिया संसेमा समुच्छीमा उभ्या उवाया जेसिम केसिम च पाणानम अभिकंतम पड़िकंतम संकुचियम प्रसार्यम रूयम बंतम तस्यम पलायम आ गई विन्नाय जय कीड़पयंग जय कुंथुपि विले सव्वे भेंदिया सव्वे तेंद्य सव्वे चौरिंद्य सव्वे पंचिंद्य सव्वे त्रिख जोणिया सव्वे नेरिया सव्वे मणुआ सव्वे देवा सव्वे पाण परमा महिया ऐसो खलो छठो जीव निकाव तस्काउत्ति वच्चई इच्चेसिम छन्नम जीव निकाणम नेव स्वयं दंडम समारम विद्या नेवन नेम दंडम समारंभ विद्या दंडम समारंभ मंतव्यन्य ने समणु जानेज्जा जावत जीव तिभियम तिभियणम मणिणम वाय कारणम न करेमी न कार्वेमी करंतन प्यन्नम न समणु जानामि तस बनते पटिक्मामि निंदामि गरेयामि अप्पाणम बहुसिरामि पड़मे भंते महवय पाण वाय वेरवणो संवम भंते पाण वायम पचक्खामि से सोम व वायरम व तसम व थावरम व नेव स्वयं पाणे अय वायज्जा नेवन ने पाणे अय वाय विद्या पाणे अय वायंति व्यन्य न समणु जाने जा जावत जीवति व्यंति विणम मणिणम वाय काणम न करेमि न कार्वेमि
करंतम पिन्नम ने समनु जानामि तस बंते पडिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि तस बंते महवे उवट्ठियों में सव्वा पाणा में वेरमणम आवरे दुच्चे बंते महवे मुसावाय वेरमणम सवम बंते मुसावाय पजक्खामि से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा नेव स्वयं मुसम वैज्ञा नेवन ने मुसम वाया विद्या मुसम वयंतरि अन्य ने समनु जानेज्जा जावत जीवा तिविहम तिवेणम मणिणम वाय प्राणम ने करेमि ने कार्वेमि करंतम पियन्नम ने समनु जानामि तस बंते पडिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम दोसरामि दुच्चे भंते महवे ओठ्ठी में सव्वा मुसावाय वेरमणम आवरे तच्चे भंते महवे अदिन्ना दाणम वेरमणम सव्वम भंते अदिन्ना दाणम पचक्खामि से गामे वा नगरे वा रण्ये वा बहु वा अणु वा थूलम वा चित्तमंतम व अचित्तमंतम व नेव सेम अदिन्नम गिन्निज्जा नेवन नेम अदिन्नम गिन्ना विज्जा अदिन्नम गिन्नन्ति वि अन्येन समनु जानेज्जा जावत् जीवति विहम तिवेणम मणिणम वाय कायणम न करिमि न कार्वेमि करंतम पि अन्नम न समनु जानामि तस बंते पटिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि तच्चे भंते महवे ओठ्ठियों में सव्वाव अदिन्ना दाणव वेरमणम आहवरे चौथे बंते महव मेहुणाव वेरमणम सव्वम बंते मेहुणम पचक्खामि से दिव्यम व मानुसम व त्रिक जोनियम व नेव स्वयं मेहुणम सेविज्जा नेवन्ने मेहुणम सेवा विज्जा मेहुणम सेवन्ते वि अन्य न समनु जानेजा जावत् जीवति विहम तिवेणम मणिणम वाय कायणम न करेमि न कार्वेमि करंतम पियन्नम न समनु जानामि तस बंते पडिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि चौथे बंते महव ओठ्ठि में सव्वा मेहुणा वेरमणम आवरे पंचमे बंते महव परिग्रह वेरमणम सवम बंते परिग्रहम पचक्खामि से अपम व बहु व अणु व थूलम व चित्तमंतम व अचित्तमंतम व नेव स्वयं परिग्रहम परिगिन्नेज्जा नेवन्ने परिग्रहम परिगिन्ना विज्जा परिग्रहम परिगिन्नन्ते व्यन्यन समनु जानेज्जा जावत् जीवति विहम तिवेणम मणिणम वाय कायणम न करिमि न कार्वेमि करंतम पियन्नम न समनु जानामि तस बंते पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम बोसरामि पंचमे बंते महवे ओठ्ठियों में सव्वा परिग्रह वेरमणम आवरे छठे बंते में वै राई भवेणम पचक्खामि से असणम व पाणम व खाइमम व साइमम व नेव स्वयं राइम भुंजिज्जा नेवन्निम राइम भुंजा विज्जा राइम भुंजन्ते वि अन्य न समनु जानेज्जा जावत् जीवति विहम तिवेणम मणिणम वाय कायणम न करिमि न कार्वेमि करंतम पियन्नम न समनु जानामि तस बंते पडिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि छठे बंते वै ओठ्ठियों में सव्वा राई भवणम वेरमणम इच्छेम पंच महवयम राई भोयण वेरमण छठाइम अत हियठिय उ संपजित्ताणम विहिरामि से भिक्षु व भिक्षुणी व संजय विरय पड़िय पचक्खे पावकम में दिया व राव व एगो व परिसागो व सुत्ते व जागर माणे व से पुडभिम व भित्तिम व शिलम व लेलुम व ससरखम व कायम ससरखम वत्थम अथेण व पायण व कच्छेण व किलिंचेण व अंगुलियाय व शिलागाय व शिलागथेण व ने आली हिज्जा ने विली हिज्जा ने गट्टिज्जा ने विंदिज्जा अन्नम ने आलिहा विज्जा ने विलिहा विज्जा ने गट्टा विज्जा ने विंदा विज्जा अन्नम आलिहंतम व विलिहंतम व गट्टंतम व विंदंतम व ने समनु जानिज्जा जावत् जीवति विहम तिविहणम मणिणम वाय कायणम न करिमि न कार्वेमि करंतम पियन्नम ने समनु जानामि तस भंते पडिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि से भिक्षु व भिक्षुणी व संजय विरय पड़िए पचक्खे पावक में दिया व राव व एगो व परिसागो व सुत्ते व जागरमाणे व से उद्गम व ओसम व हिमम व मह्यम व करगम व हरितुणगम व शुद्धोद्गम व उदुल्लम व कायम उदुल्लम व वत्थम से श्रृणिद्धम व कायम से श्रृणिद्धम व वत्थम ने आमुसिज्जा ने संफोसिज्जा ने आविलिज्जा ने पविलिज्जा ने अखोडिज्जा ने पखोडिज्जा ने आया विज्जा ने पय विज्जा अन्नम ने आमुसा विज्जा ने संफुसा विज्जा ने आविला विज्जा ने पविला विज्जा ने अखोडा विज्जा ने पखोडा विज्जा ने आया विज्जा ने पय विज्जा अन्नम आमुसंतम व संफुसंतम व अविलंतम पविलंतम व अखोडंतम पखोडंतम व आयावंतम पयवंतम व ने समनु जानिज्जा जावत् जीवति विहम तिवेणम मणिणम वाय कायणम न करिमि न कार्वेमि करंतम पियन्नम ने समनु जानामि तस बंते पटिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि से भिक्षु व भिक्षुणी व संजय विरय पड़िए पचक्खे पावक में दिया व राव व एगो व परिसागो व सुत्ते व जागरमाणे व से अग्निम व इंगालम व मुमुनुम व अच्छिम व जालम व अलायम व शुद्ध गणिम व उक्कम व ने उंजिज्जा ने गट्टिज्जा ने विंदिज्जा ने उज्जालिज्जा ने पज्जालिज्जा
ने निव्वा विद्या अन्नम ने उंजा विद्या ने घट्टा विद्या ने बिंदा विद्या ने उज्जाला विद्या ने पज्जाला विद्या ने निव्वा विद्या अन्नम उज्जंतम घट्टंतम बिंदंतम उज्जालंता पज्जालंता निव्वावंतम वा ने समणु जाणिज्या जावा जीवा तिविहम तिवणम मणिणम वाय कायणम ने करेमी ने कार्वेमी करंतम पियन्नम ने समणु जानामि तस बनते पटिक मामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम बोसरामी से भिक्षुआ भिक्षुणीवा संजय विरय पड़िए पचखे पावक में दिया वा राव वा एगो वा परि सागो वा सुत्ते वा जागर माणे वा से सीण वा विहुणेण वा तारी अंटेण वा पत्तेण वा भंगेण पत भंगेण वा साहे वा साहा भंगेण वा पियुणेण वा पियुण हथेण वा चेलेण वा चेलक कन्येण वा हथेण वा मुहेण वा अपणो वा कायम बाहिरम वावी पुगलम ने फुमिज्जा ने वियज्जा अन्नम ने फुमा विज्जा ने विय विज्जा ने फुमंतम ने वियंतम ने समनु जाणिज्जा जावत जीव तिविहम तिविहणम मणिणम वाय कायणम ने करिमी ने कार्य करंतम पियन्नम ने समनु जानामि तस भंते पटिक्मामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि से भिक्षुआ भिक्षुणीवा संजय विरय पड़िए पचखे पावक में दिया वा रावा एगव परिसागव सुत्ते व जागर माणे वासे दियेसु व भी पठेसु हरियेसु हरिपैठेसु व छिन्नेसु व छिन्न पैठेसु व सच्चित्तेसु व सच्चित गोल पड़ी निस्सेसु व ने गच्छेजा ने चिट्ठेजा ने निसीज्जा ने त्वट्टिज्जा अन्नम ने गच्छा विद्या ने चिट्ठा विद्या ने निसिया विद्या ने त्वट्टा विद्या अन्नम गच्छन्ता चिट्ठन्ता निस्यन्ता त्वट्टन्तम ने समनु जाणिज्जा जावा जीवा तिविहम तिवेणम मणिणम व कायणम ने करेमी ने कार्मी करंतम पियन्नम ने समनु जानामि तस बनते पटिक मामि इंदामि गरियामि अप्पाणम बोसरामि से भिक्षुआ भिक्षुणी व संजय विरय पड़िए पचखे पावकम में दिया वा राव वा एगो वा परिसागो वा सुत्ते व जागर मणे वासे कीडम व पयंग व कुंथुम व पिविलियम व हत्थंसी व पायंसी व बाहुंसी व उरुंसी व उदरंसी व सीसंसी व वत्थंसी व पटिक गहंसी व कंबलंसी व पाय पुच्छणंसी व रय हरणंसी व गुच्छगंसी व उडगंसी व दंडगंसी व पीडगंसी व फलगंसी व सेजंसी व संथारगंसी व अन्य रंसी व तहत पगारे उगरणज्जय तो संज्ञा में पड़ी लहिए पमज्ये एगंत मणिज्य नोय संघारे माविज्या अजम चरमाणो ए पाण भूयम हिंसय बंधई पावकम तम से हुई कड़ुयम फलम अजयम चिट्ठ माणो ए पाण भूयम हिंसय बंधई पाव्यम कम्मम तम से हुई कड़ुयम फलम अजयम आसमाणो ये पाण भूयम हिंसय बंधई पाव्यम कम्मम तम से हुई कड़ुयम फलम अजयम सयमाणो ये पाण भूयम हिंसय बंधई पाव्यम कम्मम तम से हुई कड़ुयम फलम अजयम भुंजमाणो ये पाण भूयम हिंसय बंधई पाव्यम कम्मम तम से हुई कड़ुयम फलम अजयम भासमाणो ये पाण भूयम हिंसय बंधई पाव्यम कम्मम तम से हुई कड़ुयम फलम कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम से कहम बुंजंतो भासंतो पाव कम्मम ने बंधई जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से जयम बुंजंतो भासंतो पाव कम्मम ने बंधई सब भूयप भूय सम्मम भूय आसव पिया आश्वस दंतस पाव कम्मम ने बंधई पद्मम नाणम तोदय एवं चिट्ठे सब संजय अन्नाणि किम कहि किम वा नहीं यह सेग पावगम सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयंती जाने सोचा जम तेम समसमारे जो जीव विनय याणी अजीव विनय याणी जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नायु संजमम जो जीवे भी वियाणई अजीवे भी वियाणई जीवा जीवे वियानंतो सोहो नाहि संजमम जया जीवम जीवे दोवी ए वियाणई तया गईम बहुव्यम सवम जीवाण जाणई जया गईम बहुव्यम सब जीवाण जाणई तया पुन्नम च पावं च बंद मुखम च जाणई जया पुन्नम च पावं च बंद मुखम च जाणई तय निविंद भोय जय दिव्य जय मानुषे जय निविंद भोय जय दिव्य जय मानुषे तय चै संजोगम स भिंतरम बाहिरम जया चै संजोगम स भिंतरम बाहिरम तया मुंडे भवित्राणम पव्वय्य अणगार्यम जय मुंडे भवित्राण पव्वय्य अणगार्यम तया संवर मुक्कीठम धम्मम फासे अनुत्तरम जया संवर मुक्कीठम धम्मम फासे अनुत्तरम तया धुणै कमरम ए बोहि कलुषम कडम जया धुणै कमरम ए बोहि कलुषम कडम तया सब तगम नाणम दंसणम चाबी गच्छई जया सब तगम नाणम दंसणम चाबी गच्छई तया लोग मलुगुम च जिणो जाणे केवली जया लोग मलुगुम च जिणो जाणे केवली तया जोगे निरुम भिन्ता सेरे सिंह पड़ी वज्जई जया जोगे निरुम भिन्ता सेरे सिंह पड़ी वज्जई तया कम्मम खविताणम सिद्धिम गच्छई नीरव जया कम्मम खविताणम सिद्धि गच्छई नीरव तया लोग मथ्यथो सिद्धो होय सासव सुहु सायगस समणस साया उलगस निगाम साइस उच्छोलना पोयस दुल्लहा सुगे तारिस
तो गुण पहाणस उज्जुमय खंते संजम रयस परिसय जनंत सुल्लाह सुगे तारिसगस पच्छावीते पया क्षिप्तम गच्छन्ते अमर भवनाइम जैसेम पियो तव संजमोय खंती बम्बचेरम च इच्छेयम सज्जीवनियम सम दिट्ठी सया जय दुल्लहम लहितो सामन्नम कमुणा न विराहित जसी तिवेमी। ये 4 अध्याय समाप्त होते हैं जो इन्होंने सुने हैं। इन्होंने इन व्रतों को भाव रूप से ग्रहण किया है। द्रव्य और भाव दोनों का समागम होता है तो कोई चीज पूर्ण रूप लेती है। और इन्होंने ये 4 अध्याय 10वें कार्य सूत्र के सुने हैं और वंदना करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कोई बात ठीक है, तुम भी ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बैठ। साधु बनने की या साध्वी बनने की वो भी अपनी एक प्रक्रिया है। हर कोई साधु त्यागी नहीं बन सकता। पूर्व जन्म के पुण्य हो, कुछ कर्मों के बंधन ऐसे टूटे हुए हों, अंतराय टूटी हुई हो, तब जाके साधु बनते हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं और 8 प्रकार के कर्मों में कर्म है जो कर्मों का राजा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जिसके जीवन में प्रगाढ़ रूप से होता है, व्यापक रूप में होता है, वो कर्म नाच नचाते हैं, पीड़ाएं देते हैं, परेशानियां देते हैं। कभी आदमी हंसता है, कभी रोता है, कई तरह की स्थितियां जीवन में चलती हैं। लेकिन कुछ जीव, थोड़े से जीव ऐसे होते हैं, पूर्व जन्म के उन्होंने अपने कर्म कुछ हल्के किए हुए होते हैं, जिनमें उनका मोहनीय कर्म बहुत क्षीण, कमजोर, हल्की स्थिति में होता है। जब ऐसे मोहनीय कर्म हल्की स्थिति में होता है तब जाके वैराग्य का भाव पैदा होता है। नहीं तो छोटेपन से, बचपन में से ही हर लोगों के जीवन में देखने तो ये खा लो, ये घूम लो, ये ले लो, ये पसंद है, ये प्रिय है, अनेक तरह की मोह की चीजें उस व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। आज के भौतिक युग में, चकाचौंध की दुनिया में, रंग बिरंगी दुनिया में वैराग्य होना अपने आप में एक दुर्लभ सी बात है। वैराग्य होता है, भाव बनते हैं, किसी साधु संत त्यागियों का या किसी अन्य निमित्त का योग बनता है और वो जीव साधुओं के चरण शरण में आता है। साधु भी उसको टटोल के देखते हैं, कुछ परीक्षा लेते हैं, कुछ समय उसको अपने पास रखते हैं, देखते हैं कि साधु बन सकता है, नहीं बन सकता है, कहना मानता है, नहीं मानता है, छोटे छोटे अनुशासन का पालन करता है, नहीं करता है, या उसके भी माता पिता परिवार का मोह यदि प्रबल है और उसको साधु बनने से रोक रहे हैं तो भी दीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने अधिकांश ये देखा है, माता पिता भाई बहनों का कितना ही प्रबल मोह हो, दीक्षा लेने वाले का यदि मन मजबूत है, उससे सच्चा वैराग्य है और उसका मोह का शमन है, तो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल वो अंत में माता पिता भी हार करके अनुमति दे देते, चल भाई तेरे भाव ही ऐसे हैं तो तुम साधु या साध्वी बनना चाहते हो तो ठीक है, हमारी आज्ञा है। तो इस प्रकार जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती नहीं बन सकते। और हमारे यहाँ पर दीक्षा देने से पहले 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कईयों को 5-5, 7-7 साल भी उनको रखते हैं और उनको परखते हैं। जब सब चीजों की एनओसी हो जाती है, घर वालों की आज्ञा, संघ में आचार्य और प्रवर्तक की आज्ञा, गुरुजनों की संघ समाज की आज्ञा हो जाती है, फिर उनको हम दीक्षा देते हैं, साधु बनाते हैं, उसका बाकायदा एक संस्कार होता है, एक वातावरण होता है, फिर उनको दीक्षा दी जाती है। अभी मैंने जो पाठ पढ़ा है हमारे ओजस मुनि जी को 1 सप्ताह पहले यानी 18 फरवरी को कुआं वाला गांव के पास महावीर गोविंद गौशाला में, वहां पर एक समारोह पूर्वक इनको दीक्षा प्रदान की गई। वो दीक्षा में आप कहोगे महाराज उसमें समारोह हुआ, उसको आप कह रहे दीक्षा दी, आज एक सीमित लोग बैठे इसको कह रहे बड़ी दीक्षा, ये क्या कहानी है? इसमें सिंपल सी बात है, उस दिन हमने इनको एकमात्र एक विशेष पाठ पढ़ाया, 2.5 लाइन है, करेमी बनते का पाठ बोलते हैं।
उसमें इनको संकल्प कराया जाता है। इनको ही क्या, किसी दीक्षा लेने वाले को करेमी भंते के पाठ का भाव है कि मैं दीक्षा लेने वाला आज ये संकल्प करता हूं, मैं समता भाव, समानता के भाव में प्रवेश करूं। जिंदगी भर की मैं सामायिक ले रहा हूं। आज के बाद कोई मेरा तेरा नहीं, अपना पराया नहीं। सभी प्राणी जगत मेरा है, मैं उनका हूं। सबके प्रति मेरे मन में मैत्री भाव है। 3 करण 3 योग से पाप के सावध्य क्रियाओं को छोड़ करके जाओ जीवाय के लिए जिंदगी भर के लिए सामायिक समभाव का व्रत अंगीकार किया जाता है। ये उस वाली दीक्षा की एक पहली प्रवेश परीक्षा है, उसमें प्रवेश हो जाता है। उसके बाद 1 सप्ताह से लेके 6 महीने की अवधि तक कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई पाठ याद नहीं है, पाठ याद करने शेष बाकी है, तो उसमें कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 6 महीने अधिकतम रुक सकते हैं और बड़ी दीक्षा का पाठ जो आज हमने पढ़ाया है वो पढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं बड़ी दीक्षा का पाठ। बड़ी दीक्षा के पाठ में जो पाठ आए हैं, भाव और व्याख्या करें तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ब्रीफली संक्षेप में मैं आपको मोटी मोटी बात बतला रहा हूं। इन्हें प्रतिज्ञा करवाई गई है कि आज से मैं 5 महाव्रतों को अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, संकल्प करता हूं कि मैं जिंदगी में हिंसा करूंगा नहीं, हिंसा करवाऊंगा नहीं, हिंसा करने वाले का समर्थन यानी अनुमोदन भी नहीं करूंगा। भाव क्या है? मैं संपूर्ण अहिंसा का पालन करूंगा। सूक्ष्म अहिंसा, बादर अहिंसा, सूक्ष्म हिंसा, बादर हिंसा। सूक्ष्म हिंसा को छोड़ना है, बादर हिंसा को छोड़ना है और अहिंसा को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना है। शास्त्रों में इसकी व्याख्या बहुत विस्तार में मिलती है, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। दूसरा व्रत इन्होंने लिया है कि मैं साधु जीवन में प्रवेश कर रहा हूं, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ बुलवाऊंगा नहीं और झूठ बोलने वाले की सपोर्ट नहीं करूंगा, समर्थन नहीं करूंगा, अनुमोदन नहीं करूंगा। अर्थात मैं संपूर्ण रूप से अपने जीवन में मैं सत्य का पालन करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य के मार्ग को अपनाऊंगा। ये नहीं कि यहां मेरा काम सध रहा है तो झूठ बोल ली, ऐसा नहीं, जो है वैसा कहे। और साधुओं के लिए तो कहते हैं कि साधु का वचन ही यदि डावाडोल है तो क्वेश्चन मार्क लग गए कि साधुपन में कुछ कमी है क्या। तो इस प्रकार साधु जीवन में सत्य का पालन करें। इन्होंने सत्य के पालन की प्रतिज्ञा करी है और असत्य का जिंदगी भर के लिए त्याग करा है और पूर्व जन्म में जो झूठ बोला है उसका भी इन्होंने त्याग किया है। तीसरा व्रत जो आता है वो आता है अचौर्य। अचौर्य का मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो इनका ये नियम रहेगा, इनका संकल्प रहेगा कि मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा और चोरी करने वाले स्वयं चोरी करूंगा नहीं, चोरी करने वाले को आदेश दूंगा नहीं, चोरी करने की आज्ञा दूंगा नहीं और चोरी करने वाले का समर्थन सहयोग करूंगा नहीं। ये तीसरे व्रत की प्रतिज्ञा है। साधुओं के लिए कहा जाता है वो किसी के मकान में रुके, किसी के ऑफिस में रुके, किसी के फार्म हाउस पे रुके, धर्म स्थान पे भी रुके, तो वहां भी किसी की परमिशन आज्ञा लेकर के रुके। यहां तक सूक्ष्मता के साथ बात कही है कि बिना आज्ञा के कोई चीज भी ना उठाए। साधु ग्रस्तों के मकान में रुकते हैं, भरे पूरे घर खोल देते हैं, उन्हें भरोसा है ये साधु चोरी करने वाले नहीं हैं। ग्रस्त का कीमती सामान रखा रहता है तो साधु पर भरोसा होता है ये कितनी ही प्रिय और महंगी चीज हो उसे बिना आज्ञा के छुएंगे भी नहीं, उठाना तो बाद की बात है। तो इस प्रकार तीसरा व्रत है कि चोरी नहीं करनी, करनी नहीं, करानी नहीं, अनुमोदन करनी नहीं, इस प्रकार का नियम रहता है, यानी अचौर्य व्रत का पालन करना होता है। चौथा जो व्रत स्वीकार किया वो है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत का भाव क्या है कि मैं अपने जीवन में स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, औरों से करवाऊंगा और करने वालों की अनुमोदना करूंगा।
अब इतने गृहस्थी आते हैं कि सबको ब्रह्मचर्य का नियम दिया जाता है, नहीं, लेकिन साधु उपदेश के रूप में समय समय पर इसकी प्रेरणा देता है कि कोई सीमित रूप में जिंदगी भर के लिए भी ब्रह्मचर्य का, शील का पालन करना चाहे तो करे, लेकिन अपने आप के लिए प्रतिज्ञा है कि मैं शील का यानी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और इसको अपने जीवन में अपनाऊंगा, इसे किसी प्रकार से मन वचन काया से मैं भंग नहीं करूंगा। ये चौथे व्रत का भाव है। पांचवा जो व्रत है उसे कहते हैं अपरिग्रह व्रत। अपरिग्रह की दो परिभाषाएं हैं। साधु के पास ज्यादातर क्या होता है? साधु के पास अपने कपड़े होते हैं, अपने पात्र होते हैं, लिखने पढ़ने के लिए पेन, पेंसिल, डायरियां वगैरह वगैरह इस प्रकार की चीजें होती हैं। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो उसके पास चीजें, पुद्गल, पदार्थ, वस्तुएं तो हैं, लेकिन उनमें मोह ना पाले। एक परिभाषा है मूर्छा परिग्रहोत्तो, मूर्छा भाव, आसक्ति भाव, लगाव का भाव, मोह का भाव, ये परिग्रह है। तो साधु किसी पुद्गल, वस्तु, यहां तक कि अपने शरीर से भी मोह ना पाले, ये एक भाव है। और इसका एक दूसरा भाव क्या है? साधु अपने पास किसी भी प्रकार के पुद्गल, पदार्थ, वस्तु का लंबे चौड़े समय के लिए कलेक्शन ना करे। अब आज आहार करना है तो आज के आहार की चिंता करे, कल के, परसों के आहार की चिंता या उन खाद्य सामग्री का कलेक्शन करके रखना, ये साधु को ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार वस्तुओं का संग्रह नहीं करे। अब जैसे कपड़े हैं, सूती कपड़े पहनते ज्यादातर सफेद, तो कपड़ा 6 महीने 8 महीने तक का 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े अपने पास रख ले, फटेंगे फिर आगे कोई और दे देगा। अब ये तो यानी कपड़ा बनना बंद हो जाएगा। तो कपड़े आदि वस्तुओं के प्रति मोह ना पाले। हाँ, ये मेरा पेन, ये मेरी डायरी, ये मेरी चद्दर, ऐसा ना करे। ये साधु के एक शब्द आता है, ये वस्तु मेरे नेश्राय की है और मेरे देख रेख में है, मेरा इस पर कोई रजिस्ट्री नहीं है। इस तरह का भाव साधु के जीवन में होता है। तो साधु परिग्रह से दूर रहे। और परिग्रह एक ऐसी चीज है, इसकी चास लग जाए तो व्यक्ति के जीवन में लगातार इच्छाओं का विस्तार होता रहता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, केवल उतना रखे, उतना स्वीकार करे जिससे उसका अपना गुजर बसर चल जाए। ये पांचवा महाव्रत था। एक छठा व्रत और है, रात्रि भोजन के त्याग का। साधु बनने से पहले कदाचित रात को खाया पिया, उन सब का आज के दिन त्याग करता हूं, बोसरे बोसरे करता हूं। जिंदगी भर के लिए मैं साधु जीवन में रात्रि भोजन का हर प्रकार से त्याग करता हूं। दिन छुपने के बाद से लेकर के प्रातः दिन निकलने तक रात को एक बूंद पानी भी मन में डालना तो दो, उसकी कल्पना भी मैं नहीं करूंगा। खाने पीने की भी मैं कल्पना नहीं करूंगा। मैं रात्रि भोजन का त्याग मन वचन काया से करता हूं, और मैं रात्रि भोजन का नियम जो है इसका मैं पालन करूंगा, अर्थात रात को नहीं खाऊंगा। ये 5 महाव्रत हैं। 5 समितियां, 5 समिति साधु जीवन का बेस है। और 5 समितियों में इरिया समिति, इरिया समिति है चलना फिरना। साधु देख के चले और पूंज करके चले, जीव जंतु दिखाई दे रहे पांव को बचा करके चले, तो चलने में विवेक रखना, देखभाल करके चलना है इरिया समिति। भाषा समिति का मतलब बोलना। साधु के बोल मर्यादित हों, संयमित हों, अंट संट ना बोले, भद्दी मजाक ना करे, अपनी भाषा अपने शब्दों को कंट्रोल में, संयम में रख करके जिंदगी भर के लिए चले। ये नहीं कि गृहस्थी है या कोई नौकर है या कौन सा है उसे हल्की भाषा में बोले, ऐसा नहीं। अपनी एक मर्यादित साधु जीवन की भाषा का प्रयोग करने का भाव रखे। तीसरी समिति के ऐषणा समिति। ऐषणा कहते हैं इकट्ठा करना, लाना। इकट्ठा क्या करना है? साधु अपने जीवन की चर्या को चलाने के लिए आहार लेता है, कपड़ा लेता है, दवाई लेता है, तो कहां से ले? गृहस्थियों से ले। और गृहस्थियों के यहां से भी थोड़ा थोड़ा पदार्थ ले। ये नहीं कि एक साथ इकट्ठा दे दो, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा कई घर परिवारों से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे।
और चौथी समिति है उच्चार प्रसवण समिति। उच्चार प्रसवण समिति में आता है मलमूत्र और कफ, श्लेष्म आदि जितने भी ये पदार्थ हैं जो त्यागने ही होते हैं, उनको ऐसे स्थान पर त्याग करे जहां पहले से जीव ना हो, या वहां त्यागे जब जीवों की उत्पत्ति की संभावना ना हो, तो इसका भी भली प्रकार से पालन करे। और ये जो समिति है ये काल के प्रभाव से प्रभावित भी हो रही है। और पांचवी समिति कहिए आयान भंड मत निक्षेपण समिति, यानी साधु अपनी चीजों को, वस्तुओं को, पात्रों को, कपड़ों को और चौकी पाटिया आदि को यतना विवेक से उठाए, यतना विवेक से धरे। ऐसा नहीं कि नीचे 5 मक्खियां बैठी थी, धड़ाम से कोई चीज डाल दी, ऐसा नहीं। देखभाल करके यतना विवेक से काम करे, अपने पुद्गल पदार्थ वस्तु और अपने साधनों को यतना से उठाए धरे। इन चीजों का विवेक ध्यान अवश्य में रखे। राजेश मुनि जी महाराज ने बतलाया है। और हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की गुप्तियों की चर्चा आती है, जिन्हें योग भी कहते हैं। मन योग, वचन योग, काय योग। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। इसका भाव क्या है कि साधु अपने जीवन में हमेशा इस बात के लिए सचेत रहे, मैं मन वचन काया की दुष्प्रवृत्तियों का गोपन करूंगा, कंट्रोल करूंगा, संयम में रखूंगा, नियंत्रण में रखूंगा। मन है, चंचल है। अब ये थोड़ी ना कि साधु किसी मकान में रुका है, उसका मन चंचल हो रहा है कि यहाँ शहर का प्रसिद्ध मॉल्स देख कर के आऊं, रात को सुना कि दिवाली का मेला बहुत सुंदर लगता है, मैं घूमने चला जाऊं। नहीं, वो अपनी 4 दीवारी के बीच में रहेगा, बाहर रात्रि में नहीं जाएगा। अपने मन को काबू में रखे, दुनिया में ना जाने कितने कितने आकर्षण है, उन आकर्षणों को मन में समन करके, उसको कंट्रोल करके अपने मन को संयम में रखे। वचन के संयम की, वचन गुप्ति की बात यह है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखे, संयमित बोले। प्रवचन देने वाले साधु को और संवाद चर्चा करने वाले साधु को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, मैं बोलूंगा लेकिन संयमित बोलूंगा, विवेक से बोलूंगा, अंट संट नहीं बोलूंगा, हल्का नहीं बोलूंगा। आप कल्पना करें, एक साधु किसी को हल्का बोल रहा हो, आपकी श्रद्धा बनेगी या टूटेगी? आपकी श्रद्धा टूटेगी। और साधु मर्यादित बोलते हैं, गंभीरता से बोलते हैं, आपके भाव उनके प्रति अच्छे बनेंगे। तो वचन का गोपन करना यानी कंट्रोल करना। फिर है काया। काया ये शरीर, इस शरीर में इसकी जो शक्ति है, हाथ है, पांव है, इनको संयम में रखना, नियंत्रण में रखना, पूरी काया को साधने का प्रयास करना। इस काया को साधने का प्रयास करना, ऐसा साधुओं को विशेष तौर पर प्रयत्न करना चाहिए। अब ये जो पाठ पढ़ाए हैं, इनमें षड जीव निकाय यानी 6 जीवों का समूह, उसके बारे में बात कही है, किसका संयम रखने की बात कही गई है। बस बस चुप चुप चुप, कोई मोबाइल मत छीनो, आराम से, ठीक है। षड जीव निकाय का मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं। पृथ्वी काया, अप काया, तेव काया, वायु काया, वनस्पति काया, त्रस काया। ये 6 जीवों का समूह माना। कैसे? पृथ्वी जमीन जो है वो भी सूक्ष्म जीवों का पिंड है। आप कहोगे कहां दिख रहा है जीव? माइक्रोस्कोप लेके आप गीली मिट्टी थोड़ा नीचे जाइए खुदाई होने के बाद, या ताजा ताजा कोई खेत है उसमें जाके माइक्रोस्कोप से देखें, इतने तरह के सूक्ष्म जीव आपको मिलेंगे। और आज वो सदगुरु जग्गी जी ने एक अभियान चला रखा है कि जमीन के अंदर पोषक तत्व बने रहे, यानी जमीन को कैसे बचाना है। तो जमीन को बचाने का मतलब क्या है? किसान लोग जो उपजाऊ भूमि देखते हैं, लेकिन एक अहिंसक व्यक्ति कहेगा कि नहीं भाई, मैं अपनी ओर से पृथ्वी काया के जीवों की हिंसा भी नहीं करूंगा। आप गृहस्थी हैं, आप मकान की नींव खोद और खुदवा सकते हैं, साधु थोड़ी ना खोदेगा खुदवाएगा। तो साधु पृथ्वी काया की हिंसा से बचे। अप यानी पानी, पानी में जीव है। आज से कोई लगभग 60-70 साल पहले जब जैन लोग कहते थे कि पानी में जीव है, पानी छान के पियो, तो दूसरे लोग मजाक बनाते थे, जैनियों को पानी में कहां से जीव दिखाई दे रहे हैं।
आज साइंस ने सिद्ध कर दिया है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, पानी लैब में टेस्ट किया जाता है, पानी में जीव है, लेकिन करना क्या साधु को छना हुआ पानी पीना है, शुद्ध पानी पीना है, अशुद्ध पानी का सेवन उसको नहीं करना है, पानी कम से कम यूज करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर में कोई काम हो सकता है तो 10 लीटर बहाने की जरूरत नहीं है। साधु तो इन नियमों को अपने तरीके से स्वीकार करेगा। आप ग्रस्त में रह के क्या कर सकते हैं? अंधाधुंध पानी की बर्बादी से आप भी पानी को बचा सकते हैं। ये धर्म दृष्टि से भी आपको लाभ देगा और एक अच्छे नागरिक होने की दृष्टि से भी आप अच्छे नागरिक कहलाएंगे। आप राष्ट्र को फायदा पहुंचाएंगे। पीने का पानी हर साल घटता जा रहा है, जमीन का जल स्तर घट रहा है, तो पानी की बर्बादी साधु भी ना करे और गृहस्थी भी ना करे। फिर कहा तेव काया, तेव कहते अग्नि। अग्नि को काया कहा है, जीवों का पिंड कहा है। आप देखिए अग्नि में कोई भी पुद्गल पदार्थ डालिए, सब जल करके देर सवेर भस्म हो जाता है। कोई जल्दी जलता है, कोई देर से जलता है, लेकिन नष्ट हो जाता है, जलता। यहाँ तक कि लोहा तक अग्नि के प्रभाव से पिघल जाता है। तो इस प्रकार अग्नि का काम है चीजों का भक्षण करना। तो साधु के लिए कहा कि साधु अपने हाथों से स्वयं अग्नि जलाए नहीं, औरों से जलवाए नहीं, जलाने वाले का अनुमोदन करे नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ पर साधुओं का एक नियम है कि पका हुआ आहार जो गृहस्थी ने अपने घर में अपने लिए तैयार करा है, उस पके हुए आहार में से आहार स्वीकार करे, लेकिन स्वयं ना पकाए। तो ये जो है तेव काया। फिर वायु काया, वायु यानी वायु काया। वायु में वायरस है, सूक्ष्म जीव है, वायुमंडल भरा पड़ा है और उसी का प्रभाव है कि हम मुपत्ति लगाते हैं। कोरोना काल में आपने सबने मास्क लगाए, ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटलों में वहां का स्टाफ मास्क लगाता है। कुछ बीमार लोगों को, खासतौर किडनी वालों को मास्क लगाने के लिए कहा जाता है कि आप क्राउड में, भीड़ में जाए तो मास्क लगाएं। तो मास्क जो है साइंटिफिक चीज है। तो वायुमंडल में सूक्ष्म जीव निरंतर तैरते रहते हैं। तो वायु काय की हिंसा साधु करे नहीं, करवाए नहीं, करने वाले की अनुमोदना करे नहीं। इस प्रकार का संदेश है। फिर बात आती है वनस्पति यानी पेड़ पौधा जगत। तो वनस्पति की हिंसा साधु करे नहीं, करवाए नहीं, करने वाले की अनुमोदना करे नहीं। अब इसकी हिंसा क्या है? पेड़ को काटो जी, घास को रोंदो जी, पत्ते तोड़ो, फूल तोड़ो, बीज तोड़ो, ना जाने क्या क्या करो। तो वनस्पति की साधु तो इसका पालन कर लेगा कि वह वनस्पति को उसकी हिंसा करेगा नहीं, करवाएगा नहीं, अनुमोदन करेगा नहीं। लेकिन आप गृहस्थी हैं, आपको ऐसा नियम नहीं है। आप अपनी जरूरतों के मुताबिक इन चीजों का सेवन करते ही हैं। आप गार्डन भी लगाते हैं, कई लोग खेती बाड़ी करते या करवाते भी हैं। तो ये आप लोगों का कार्य है। लेकिन साधु इन चीजों का 6 जीव निकाय की रक्षा का पालन अपने जीवन के अंदर पूर्णतः करने का भाव अपने जीवन में बना करके चले। 11:15 हो रहे हैं। मैं बहुत टच देते अपनी बात को कह रहा हूं। एक साधु को अपने जीवन को निखारने के लिए पहला सूत्र एक संकल्प के रूप में ले लेना चाहिए। वो है अपने गुरु और अपने से दीक्षा में बड़े गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, उनकी विनय करना, उनकी रेस्पेक्ट करना। मन में रेस्पेक्ट, विनय की भावना है तो विकास होगा। अहंकार आ गया, अकड़ आ गई और अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर दिया और विनय के भाव नहीं है तो उसका विकास रुक जाता है। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव थे श्री भागवत जी महाराज, उनके शिष्य थे पंडित रत्न श्री त्रिलोक चंद जी महाराज, जो अर्ध शतावधानी थे। 50 क्वेश्चनों के जवाब लगातार देने की क्षमता उनमें थी और ये मेमोरी से संबंधित है। लगातार 50 लोगों की सभा में से प्रश्न सुनना, दिमाग में स्टोर करना, फिर एक एक का सीक्वेंस के अंदर जवाब देना, इसे कहते हैं अर्ध शतावधानी। बड़े ज्ञानी विद्वान थे, लेकिन उनके गुरु थे जाट परिवार के श्री भागवत जी महाराज। गुरु के प्रति विनय की भावना थी। गुरु ने फटकार दिया, गुरु ने कुछ कह दिया तो भी हाथ जोड़ के रहना, कोई उलट के जवाब नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, विनय में रहना। और गुरुजन कौन सा गुस्से से भरे रहते हैं,
वो तो शिष्य के हित के लिए कई बार उपालंब दे देते हैं, उसके भले के लिए कहते हैं। तो इसलिए शिष्यों को हमेशा अपने गुरुओं की विनय भक्ति करनी चाहिए, गुरुओं का दिल जीतने का काम करना चाहिए। वहां से ज्ञान का विकास होता है, अध्यात्म का विकास होता है, गुणों का विकास होता है। तो हर शिष्य को अपने से बड़ों की विनय आदर करनी चाहिए। क्या साधु जीवन इसी में है कि हमने दीक्षा ले ली और ये वेश पहन लिया और टाइम पे खा लिया, टाइम पे सो, क्या यही दीक्षा है? नहीं। साधु जीवन के निखारने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान आएगा पढ़ने से, सुनने से, स्वाध्याय करने से। हमारे यहाँ पर 12 प्रकार के तप बतलाए, उनमें एक तप है स्वाध्याय तप। स्वाध्याय है ग्रंथों को, आगमों को, शास्त्रों को, सूत्रों को गुरुओं के द्वारा पढ़ना, स्वयं पढ़ना, लगातार स्वाध्याय करना। एक से एक चोटी के विद्वान तैयार हो जाते हैं पढ़ पढ़ करके। लेकिन उसमें करना क्या है? दीक्षा के शुरुआत के 15 साल खास तौर पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। समय बर्बाद नहीं करना कि यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए, वहां गप्पे मार ली, उसकी गप्पे सुन ली, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट करने वाला ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसे लगातार अपने समय का सार संभाल करते हुए सुबह से लेकर रात तक के टाइम टेबल के मुताबिक चलना होगा। ये मेरे पढ़ने का समय है, ये मेरे आहार का समय है, ये प्रवचन का समय है, अब विहार का वक्त है। तो टाइम टाइम पर काम करे और निरंतर ज्ञान को हासिल करने का काम करे। मेमोरी, याददाश्त सबकी जुदा जुदा है, एक सी सबकी नहीं होती है। मान लो दिमाग बहुत शार्प है तो कम समय में ज्यादा चीजें सीख जाएगा, याद कर लेगा। और मान लो दिमाग औसत है, ठीक ठीक है, तो लगातार मेहनत करेगा तो भी बहुत कुछ हासिल कर लेगा। अब साधु को किसी दुकान पे नहीं बैठना, कारखाने नहीं जाना, नौकरी नहीं करनी। साधु के पास तो अपने लिए समय समय है। और छोटे साधु संतों को गृहस्थियों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कौन हो जी, कहाँ से आए जी, मोबाइल नंबर क्या है जी, क्या करते हो जी, कौन से गोत्र के हो जी, क्या करना है? बड़े गुरु बैठे हो, अपने आप संभाल लेंगे। मैं भी छोटा हूँ, मेरा काम है अपना विकास करना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। 13 पंथ के एक आचार्य हुए जयाचार्य। जयाचार्य जब छोटे थे तो उनको शौक था साधुओं के जो आहार के पात्र होते हैं उनको रंगना, उन पर बारीकी के साथ फूल पत्तियां बनाना, डेकोरेट करना, ये उनका शौक था। एक बार एक पात्री को उन्होंने रंगने में, बनाने में 2-2.5 महीने वेस्ट कर दिए। बड़ी बारीकी के साथ मीनाकारी सी करते रहे, कला दिखाते रहे। और एक दिन वो जब बन के तैयार हो गई तो संघ की प्रमुख साध्वी भी वहां बैठी थी, संघ के बड़े संत भी थे। उन्होंने कहा जयाचार्य ने कि देखो देखो मैंने पात्री बनाई है। बड़े संत ने देखा और देख के कहने लगे बनाई तो अच्छी है, ये मतलब बनाने में समय कितना लगा? बोले कोई 2.5 महीने लग गए। बोले अच्छा। बड़ी साध्वी थी वहां पर, उसने कहा देखो महाराज ये पात्रियां रंगने वंगने का काम हमारा है, फूल पत्तियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सादी चीज होनी चाहिए। जो समय तुमने इसके बनाने में वेस्ट किया वो तुम शास्त्र को याद करते, गाथाओं को याद करते, स्वाध्याय करते तो अच्छा रहता, आगे से ध्यान रखना। उसके बाद जयाचार्य जी ने खूब जम के अध्ययन किया और भगवती सूत्र जैसे विराट ग्रंथ की व्याख्या राजस्थानी भाषा में उन्होंने व्याख्या को तैयार किया। बहुत सारे काम किए, संघ को उन्होंने चलाया। हमारे यहाँ पर एक शब्द आता है प्रमाद। प्रमाद क्या है? आलस का एक रूप प्रमाद है। साधु के लिए कहा है कि साधना के मार्ग पर प्रमाद एक बैरिकेड्स का काम करता है, रुकावट का काम करता है, अवरोध का काम करता है। तो जीवन में प्रमाद नहीं रखना। टाइम टेबल बनाए, सुबह मुझे इतने बजे उठी ही जाना है, सर्दी हो गर्मी हो टाइम टेबल के हिसाब में उठूंगा, टाइम पर सोऊंगा, टाइम पर खाऊंगा, टाइम पर पढ़ूंगा, अपने टाइम से चले। ये बात जहाँ साधु के लिए आवश्यक है, ग्रस्त में रहने वाले बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ में, उनके लिए भी आवश्यक है, और शादी के बाद वाली बहू के लिए भी आवश्यक है, तो जवान बेटे के लिए भी आवश्यक है। घर में कई बार कलेश इस बात को लेके होते हैं
कोई भी घर का मेंबर टाइम को के हिसाब से काम नहीं करता, सारे काम पिछड़े रहते हैं, फिर झुंझलाते रहते हैं और दिमाग में तेजा तुरसी गर्मी रहती है, फिर टू व्हीलर फास्ट चलाते हैं, कहीं जाके टकरा जाते हैं। तो दिमाग में शांति रखने के लिए टाइम टेबल को फॉलो सबको करना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइम टेबल से चलते हैं, बड़े बड़े कलाकार टाइम टेबल से चलते हैं, बड़े बड़े राजनेता, चिंतक, लेखक, विचारक टाइम टेबल से चलते हैं। तो साधु के लिए टाइम की समाचारी शास्त्रों में बद्ध है, कब उसे क्या करना चाहिए, तो उसका पालन करने का भाव हमें जरूर रखना चाहिए। एक शब्द साधु के जीवन के लिए और महत्वपूर्ण है। दो शब्द हैं, यतना और विवेक। यतना कहो, विवेक कहो, लगभग एक सी बात है। यतना विवेक का मतलब है कि मैं कुछ भी काम करूं देखभाल के विवेक के साथ करूं, अंधाधुंध कुछ भी आया टेढ़ा मेढ़ा करता जाए, ऐसे नहीं। अपने हर चीज को यतना विवेक के साथ करे। जैसे खाने का विवेक, कब खाना, कितना खाना, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, खाने का विवेक रखे, पीने का विवेक रखे, चलने का विवेक रखे। शास्त्र में साधु के लिए कहा है, दव दवस ने गच्छे जा, साधु दबड़ दबड़ करके आवाज करता हुआ ना चले, साधु आहिस्ता से चले, सधी हुई चाल से चले, बहुत तेज ना चले, बहुत मंद ना चले, चलने में उसके विवेक हो, देख के चले कि नीचे चींटी मकोड़ा है, कोई अन्य जीव जंतु है, मैं यतना से देख के चलूं। सड़क पर साधु चलता है, दाएं बाएं रंग बिरंगे बोर्ड लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे रहते हैं, एक सरसरी निगाह पड़ गई वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखने रहे, यूं देखे चल रहे हैं तो ठोकर भी खाएंगे और जीव की हिंसा भी होगी। तो देखभाल के चले। बिजली और पानी का उपयोग भी यतना विवेक के साथ हो कि ये नहीं चीजें वेस्ट हो रही है तो वेस्ट हो रही है। और साधु अपने पास जो भी चीज आती है, जैसे कपड़ा है, तो साधु कपड़े के विषय में यूज एंड थ्रो की नीति ना अपनाए। एक कपड़े को अधिकतम पहने, जो गल जाए, फट जाए, फिर दूसरा नया वस्त्र प्रारंभ करे। ऐसा ना विचार करे गृहस्थी तो बहुत दे देंगे, इधर आया इधर फेंका, ऐसा नहीं। हर वस्तु हर पदार्थ का उपयोग करे। और समझदार लोग तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि वेस्ट पेपरों के पीछे भी लिख लिख के अपना काम करते हैं, कागज तक भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में विवेक को रखना है, प्रमाद को छोड़ना है, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय करना है और विनय और आज्ञा का निरंतर पालन करना है। इससे साधु जीवन का निखार होता है। और हमने अपने साधु समाज के लिए कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन की हमने शुरुआत करवाई। आज जो है हमारे जितने भी पूरे देश भर में साधु साध्वियां हैं, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, जैन शास्त्रों की क्लास, प्रथमा, विशारद, प्रभाकर शास्त्री, आचार्य, जो साधुओं के लिए सिलेबस बना हुआ है, वो सब की ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। कोई साधु ये नहीं कह सकता कि संघ में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई की व्यवस्था है, पढ़ने वाले चाहिए। ऑनलाइन तो अब चले हैं, जब ऑनलाइन नहीं थे तो गुरुओं के चरणों में क्या ज्ञानी विद्वान तैयार नहीं होते थे, तब भी विद्वान तैयार होते थे। तो साधु के जीवन की शोभा ज्ञान से है, विनय से है, विवेक से है। इनका पालन करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और आज यहाँ पर गणेश नगर के अंदर हम कल यहाँ पर आए थे ऋषिकेश में, और पिछले 2 दिन पहले आ गए थे। टोटल 4 से 5 दिन यहाँ पर लगे हैं। और पिछला चातुर्मास हमारा लुधियाना सिविल लाइन में था। और लुधियाना सिविल लाइन में हमारे सतीश जी लगातार 5 महीने प्रवचनों में आते रहे। समय समय पर दोपहर के जाप का भी लाभ लेते रहे और प्रवचन खूब सुने, लाभ लिया, पूरे परिवार ने लाभ लिया। और धीरे धीरे जब परिचय बढ़ा तो मालूम पड़ा कि इनके पुत्र वंश जैन के साथ ऋषिकेश रहने वाली और हमारे मनमोहन जी सचदेवा, इनकी सुपुत्री नंदनी, इसका विवाह वहां हुआ है। मैं कहा ऋषिकेश तो हम लोग जाते रहते हैं, देहरादून। तो बात में बात ये निकली कि भाई जब वहां जाएं तो उस समय पधारने की कृपा करना। मैं कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। कहाँ है, मैंने हल्की फुल्की जानकारी ली। और फिर इसके पश्चात हमें देहरादून तो आना ही था, पहले से मन बना रखा था। और बड़े तेजी के साथ विहार करके हम
1 महीने के अंदर अंदर देहरादून प्रेम सुख धाम पर आए, जहां देहरादून प्रेम सुख धाम और गौशाला सब मिला के लगभग 1.25 महीने हम देहरादून में रहे। 18 फरवरी को दीक्षा हुई। फिर बात आई कि 1 हफ्ते बाद बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़ाना है, क्या हरिद्वार पहुंच जाएंगे, क्या भागम भाग में पहुंचेंगे, बड़ी दीक्षा पाठ कहाँ पढ़ाना है। तो सारा कैलकुलेशन करके हमने कहा भाई अंततः यहीं पर सचदेवा परिवार में ही दीक्षा पाठ का योग बन रहा है। तो मन बनाने के बाद मैंने संतों से सलाह करी। फिर मैंने फोन करके कहा कि भाई ऐसे ऐसे प्रवचन तो आप करवाएंगे ही, तो बड़ी दीक्षा का पाठ भी इसी में होगा। तो आज बड़ी दीक्षा का पाठ भी आप सबने सुना है और मैं देख रहा हूं हमारे मनमोहन जी सचदेवा, इनकी धर्मपत्नी सीमा सचदेवा, इनके सुपुत्र राघव सभी बड़े विनयवान हैं, धर्मनिष्ठ हैं, आस्थाशील हैं, गुरुओं के साथ, धर्म के साथ, तीर्थों के साथ जुड़े रहने की निरंतर भावना रखते हैं। हमारे सतीश जी, इनकी धर्मपत्नी, इनकी समधन जालंधर से, और इनके पुत्र वंश, पुत्र वधु नंदनी सब लुधियाना से पधार गए थे परसों और दर्शन का लाभ ले ही रहे हैं। और इसी प्रकार इनके बड़ी बेटी, बड़े दामाद जो कि हापुड़ से आए हुए हैं, कल दिन में बैठे, काफी अच्छी चर्चा चल रही थी। और हमारे मनमोहन जी के अन्य 2 भाई जो ऋषिकेश में ही रहते हैं, उस परिवार के भी कई सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और धर्म लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे प्रदीप जैन और श्रीमती उषा जैन जो उनकी धर्मपत्नी है, दिल्ली आनंद विहार से, पहले लग रहा था कि शायद देहरादून आएंगे, लेकिन बहुत से कुछ काम होते हैं, तो वो जो है यहाँ पर कल पहुंचे और देहरादून भी जाके संतों के दर्शन करके आगे वहां भी लाभ लिया। और फिर यहाँ पर बड़ी दीक्षा के पाठ पर प्रदीप जी, उषा जी यहाँ पर आए हैं। और ये सब परिवार हमारा बहुत पुराना है। अब पुराने से मतलब है लगभग मैं समझता हूँ 44 साल तो मान ही लें, क्योंकि मेरी दीक्षा के 6 महीने बाद पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज पहली बार लक्ष्मी नगर दिल्ली गए थे और उसके बाद तो चौमासा भी किया, कई बार आना जाना रहा। और इनके भी संबंध लगातार इसी प्रकार से बने हुए हैं। और सरधना से श्रीमती वीना जैन, जिनकी सुपुत्री यहाँ ऋषिकेश में है, वो भी दर्शनों का लाभ लेने के लिए, सेवा का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। भावना अच्छी रहती है और दूर दूर जहाँ जहाँ चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, जहाँ कहीं भी चातुर्मास होते रहे, निरंतर आने का भाव रखती हैं। इसी प्रकार बड़ौत निवासी हमारे मुन्नी जैन जो कि यहीं पर रहते हैं, हीरालाल मार्ग से थोड़ा आगे चल के सड़क पार करके, और ये भी हमारे बड़ौत में हमने चौमासा किया था 92 का, तब से ये भी परिचय में अच्छी भावना रखती हैं, ये भी आई हैं। और श्रीमती राज जैन जो कि यहाँ रह रही हैं, देहरादून इनकी ससुराल है, बहुत पुरानी परिचित हैं। तो इस प्रकार ये भी जो है बड़े आस्था रखती हैं राज जैन जी, और पहले जब भी कम आते रहे हैं, इन्होंने ऋषिकेश में साधु संतों को निरंतर संभाला है। हमारे देहरादून से विनोद जी जैन और उनकी धर्मपत्नी सुमन जैन वो भी आए हैं। और मैं आपको एक चीज बतलाऊं, विनोद जी के पिताजी श्री महेंद्र कुमार जी जैन, पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने सन 90 का चातुर्मास देहरादून तिलक रोड पे किया। गुरुदेव का मन हुआ कि वे बहुत घूम लिए, अब शरीर थक रहा है, अब यहीं देहरादून में थानापति बैठेंगे और कुछ स्थान की आवश्यकता है। तो इनके पिताजी ने गुरुदेव की आज्ञा से, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, आज्ञा का पालन करते, बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीति समाज सब में उनकी बड़ी रुचि रहती थी और बड़े सुलझे ठंडे दिमाग के व्यक्ति थे। तो महेंद्र कुमार जी ने ट्रस्ट का स्वरूप बनाया, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर जगह ढूंढी। जगह भी नेशनल रोड पर लक्ष्मण चौक के अच्छे पोश एरिया में जगह देखी और गुरुदेव वहां पर 7.5 साल रहे। जब तक वो रहे, निरंतर संतों की सेवा में आना जाना, वही संस्कार बच्चों में है। और इस प्रकार विनोद जी भी अपनी सुंदर भावनाएं अपने जीवन में रखते हैं। हरीश जी मड़िया जो कि नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से, वो भी कल रात्रि में आ गए थे और निरंतर, और हरीश जी मरडिया जो साधु संतों प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं, वो भी यहाँ पर लाभ लेने के लिए आए हैं। और हर्रा वाला
और इधर श्यामपुर इनका ही परिवार है। हमारे कमलदीप जी, कमलदीप जी जैन कांदले वाले हैं, और कांदले में मेरा भी कई बार जाना आना रहा है, विचरण रहा है। और जब से परिवार इस साइड में आए हैं, निरंतर साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये सब आए हैं। साध्वी जी महाराज जी पधार गई, आप श्रावक श्राविका भी हैं। तो एक चतुर्विध संघ का एक स्वरूप बन गया और बड़ी दीक्षा का पाठ संपन्न होने जा रहा है। 11:30 बज गए हैं और कार्यक्रम थोड़ा आधा घंटा लेट शुरू हुआ, आधा घंटा पूरा हो रहा है, यानी 11:30 हो रहे हैं। नंदिनी को बोलना है 2 शब्द। नंदिनी सचदेवा जैन, 2 परिवारों का मिलन करने वाली और यहाँ की बेटी है, और लुधियाना में लाभ लेती रही, आती जाती रही, दर्शनों का लाभ लिया। अपने परिवार की ओर से धन्यवाद, कृतज्ञता जो भी बोलना है वो 2 शब्द बोलेंगी। माइक हाथ में ले लो, है ना। विनती से खास करी और इस घर आंगन में आकर उसको पवित्र किया। आपकी सेवा में अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूंगी और अपने समस्त परिवारजनों की ओर से विनती करती हूँ कि आप हमें सेवा का लाभ अवश्य दोबारा दें। अंत में मैं सभी मेहमानों से विनती करना चाहूंगी कि वे प्रसाद एवं सब कुछ ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। जय जय। पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब और सभी साधु और सतियों को 3 बार वंदन नमस्कार करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं और आप श्री से विनती करता हूं कि आप श्री हमारे श्यामपुर में पधार कर हम सभी को श्रीमती कांति देवी सत्येंद्र जैन परिवार को धर्म लाभ प्रदान करने की कृपा करें और आप श्री सब साधु सतियों सहित हरिद्वार जाने से पूर्व श्यामपुर में निवास कर हम सभी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। धन्य है नव दीक्षित मुनि ओजस मुनि जी जिन्होंने जैन मुनि दीक्षा अंगीकार की। मैं उनको भी वंदन करता हूँ। सिंह की तरह दीक्षा लेकर सिंह की तरह पालना, सिंह की तरह दीक्षा लेकर सिंह की तरह पालना। दीक्षा स्मरण सदैव रहे अपने गुरु भगवंतों की सत शिक्षा, स्मरण रहे सदैव अपने गुरु भगवंतों की सत शिक्षा। इतनी ही विनती है। उपाध्याय जी हमें जरूर सेवा करवा। बोलिए विश्व धारण की जय। अभी आपके समक्ष हमारे युवा श्रावक भाई कमलदीप जैन ने श्यामपुर के लिए उपाध्याय श्री जी को प्रार्थना विनती की। मैं कमलदीप जी को परिस्थिति बता चुका हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि श्यामपुर में यद्यपि श्री दिगंबर जैन मंदिर जी कुछ दिगंबर समाज के परिवार पहले से वहाँ पर रहते हैं। यदा कदा 1-2 बार हमारा भी वहाँ पर रहना हुआ है, लेकिन जब से कांतले से सुधीर जी, जयदेव जी, पवन जी, जितने भी इनके 4-5 भाई लोग हैं यहाँ श्यामपुर आकर के रहने लगे। तमाम हमारे जो साधु संत है, चाहे वो मूर्ति पूजक परंपरा के हो, चाहे वो दिगंबर परंपरा के, चलो उनके लिए मंदिर भी है, फिर भी जो भी है स्नानक वैसे परंपरा के होते, केरपन परंपरा के हो, हरिद्वार से ऋषिकेश आते समय ये परिवार साधु संतों की आहार विहार और यहाँ से लेकर के देहरादून मतलब तिलक रोड प्रेमसुख धाम तक ये परिवार व्यवस्था करता है। इनकी सेवा की भावना की हम सराहना करते हैं। और रही बात कमलदीप जी की, क्योंकि ये हमारे गौशाला के बिल्कुल बराबर कुआ वाला हर्रा वाला बिल्कुल अड़ोस पड़ोस है और गौशाला में जो इनका बिल्डिंग मटेरियल का काम है, बहुत सारा सामान इनके यहाँ से आता है। क्योंकि किसी की भावना होती है थोड़ा हल्का फुल्का सुबह समाज से आश्वासन दे दिया जाता है, फिर संकट निकल जाते हैं तो दिल को चोट पहुंचती है, मुझे मालूम है। लेकिन हमारा घर जैसा ही ऐसा मतलब परिवार जैसा संबंध है, ये बात को समझने की कोशिश करेंगे। उपाध्याय श्री जी यहाँ से गोचरी के बाद बिहार करके श्यामपुर की तरफ पधारेंगे और वहां पर इनके जो भी 1-2 जो परिवार हैं वहां पर मंगल पाठ सुना करके थोड़ी देर वहां पर विश्राम करते हुए सुबह समाधि चिंतामणि
जो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर भुगत वाला हरिद्वार में, वहां पहुंचने के हम भाव रखते हैं, क्योंकि थोड़े से उपाध्याय श्री जी को होली से पहले हस्तिनापुर पहुंचना है। अगर रुड़की से मुजफ्फरनगर से जाते तो बहुत पास में था, लेकिन इनको घूम करके सहारनपुर, देवबंद, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। और आपको पता है कि संत लोग पैदल चलते हैं और 10-20-30 किलोमीटर चलना पड़ता है, गर्मी बढ़ रही है। इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए फिलहाल आज रात्रि विश्राम हम करने में असमर्थ हैं, लेकिन आपकी भावना को, भक्ति को हम निकट भविष्य के लिए अपनी झोली में डालते हैं। और मैं उपाध्याय श्री जी से विशेष आग्रह करूंगा कि निकट भविष्य में आंधी तूफान चाहे कुछ भी आ जाए, सुबह समाधि जब हरिद्वार की तरफ, जब देहरादून चातुर्मास करने के लिए उपाध्याय श्री जी का वर्ष 2025 में सुबह समाधि पदार्पण होगा, अगर रास्ता हरिद्वार की तरफ से बनेगा तो हम शामपुर का अवश्य क्या रखेंगे, सुबह समाधि ध्यान रखेंगे। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आज के लिए यही हमारा कार्यक्रम रहेगा और मुझे मंजूर है कि आप महसूस नहीं करोगे, बोलिए, है ना? ठीक है ना? क्योंकि संतों के स्वामी की ग्रोसरी भी नहीं लेंगे शाम में? अभी तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे वहां।